सबसे पहले तो नंबर सिस्टम में क्या क्या है। नंबर सिस्टम में रियल नंबर दिया हुआ है, रियल नंबर। और रियल नंबर में क्या क्या आ गया, एक तो हो गया रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, और दूसरा हो गया इरेशनल नंबर, IRRATIO, इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में क्या क्या चीज़ आ जाएगी, रैशनल नंबर में तो बहुत कुछ आ जाएगा। जैसे पहला इंटीजर, इंटीजर में माइनस भी होते हैं प्लस भी होते हैं। जैसे -100, -5, 0 भी इसमें आ जाएगा, 7, 10, ये कितना भी नंबर ये आ जाएगा, इसमें 0 भी आ जाता है। ये सब इंटीजर में है। इसके बाद होल नंबर भी इसी में आ जाते हैं। होल नंबर में क्या रहता है, होल नंबर में 0 भी इंक्लूड होता है, 1, 2, 3, 4 और ये चलता रहेगा आगे तक। नेगेटिव नहीं होते इसमें। इंटीजर्स हो गया, होल नंबर, नेचुरल नंबर हो गया इसमें। जैसे 1 के बाद शुरू होता है नेचुरल नंबर, 1, 2, 3, 4 और ये आगे चलता रहेगा। फिर हो गया फ्रैक्शन, फोर्थ हो गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में जैसे 1/2, 1/3, 5/7, 1/7/2, ये सब फ्रैक्शन में आ जाते हैं। इसमें पॉजिटिव फ्रैक्शन अगर नेगेटिव साइन लगा दे तो नेगेटिव फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन भी इसमें आ गए। तो है क्या रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है कि विच कैन बी रिटन in P/Q form, where Q should not be 0, where Q should not be 0। Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। बाकी 0 है, 0 भी एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको 0/1 लिख सकते हैं। लेकिन 1/0 किसी भी नंबर को, जैसे कि 7 अगर 0 है तो ये क्या रैशनल नंबर है? नहीं है ये। लेकिन 0/1 हो, ये रैशनल नंबर है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर 0 है तो उसके नीचे 1 तो मैं लगा ही सकता हूँ, तो ये रैशनल नंबर है। अगर 7 है, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, क्योंकि 7/1 लिख दो, P/Q फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं इसको। 7/1 लिख दिया तो ये रैशनल नंबर है। इसके अलावा डेसिमल, वो भी रैशनल नंबर है। डेसिमल्स में रैशनल नंबर आ गए। उसमें एक तो आता है टर्मिनेटिंग, ये भी रैशनल नंबर में आ जाएंगे। टर्मिनेटिंग वाले कौन से हैं? जैसे कि अगर 5 को मैं 8 से डिवाइड करूं तो ये टर्मिनेटिंग होगा। कैसे? 8 यहाँ पर आ गया, 5 तो जा नहीं रहा, तो पॉइंट लगाया, डेसिमल लगाया, 8 बन गया 8, तो यहाँ पर 50 लिख सकता हूँ मैं, डेसिमल लगा दिया तो 8, 6 जा 48, बचा 20, 8 2 जा 16, यानी कि 4, 0 तो लगा ही सकता हूँ क्योंकि मैं डेसिमल लगा चुका हूँ। 8 5 जा 40, कितना आ गया? 0.625। बस ख़त्म। यहाँ पर ये पूरा का पूरा हो गया, रिमाइंडर तो बचा ही नहीं। तो इसको कहते हैं हम टर्मिनेटिंग। ऐसे बहुत सारे नंबर है, तो ये भी 5/8 के फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको। अगर 0.625 किसने दिया तो ये भी एक रैशनल नंबर है। और कुछ नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, वो भी डेसिमल में आते हैं, रैशनल में ही आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यानी कि वो ऐसे ख़त्म नहीं होते, उनका रिमाइंडर चलता रहता है और वो रिपीट कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करूँ, 1 को 3 से डिवाइड किया तो डेसिमल लगाया, तो यहाँ पर मैं फिर 10 मान लिया जाएगा इधर, तो 3 3 जा 9, फिर 10 बच गया, फिर 3 3 जा 9, फिर यहाँ पर 1 बचा, 0 लिया हमने,
फिर 3 3 या 9 और ये 9 और बचता जा रहा, हमेशा वो जितनी बार करें वो 3 3 3 3 बचता रहेगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जांपल हो गया जैसे 1/3, जिसको कि 0.3333 ये बहुत बार आ रहा है, या डैश 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 ऐसे लिख दूँ, यानी कि ये रिपीटिंग है। या इसको ऐसे लिख देते हैं 0.3 बार, 3 रिपीट कर रहा है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 0.3 बार। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। टर्मिनेट यानी कि ख़त्म नहीं हो रहा, 3 3 आते जा रहा है, लेकिन वो रिपीट कर रहा है। और रिपीट करने का मतलब ये नहीं है कि 3 यही रिपीट करे, ऐसे भी नंबर हो सकते हैं जहाँ पर इस तरह से रेपिटेशन हो रहा हो, जैसे 4 3 2, 3 रिपीट कर रहे हैं, फिर 4 3 2, फिर 4 3 2, तो हम इसमें बार लगा देंगे। फिर अगर ऐसा कोई नंबर आता है तो हम, क्योंकि ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो 4 3 2 में बार लगा देंगे। तो ये तो हो गया, डेसिमल में टर्मिनेटिंग भी आते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी आते हैं, और ये भी रैशनल नंबर हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, √2। इरेशनल नंबर में क्या हो जाएगा, जैसे पाई है, पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं हम 3.14, लेकिन वो तो चलती रहती है, फिर आएगा कुछ और, चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ऐसे √2 ये भी इरेशनल नंबर है। √5, √3, √7, ये इनके जिनके भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सारे इरेशनल नंबर में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये ख़त्म ही नहीं होगा। अगर इसकी वैल्यू 1.41 आ रही है, जो अप्रॉक्सीमेट हम लेते हैं, लेकिन वो आगे चलती रहेगी और ख़त्म ही नहीं होगी। ना तो वो टर्मिनेटिंग होता, ना वो रिपीट भी नहीं कर रही होती है, कुछ ना कुछ आता रहेगा और कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसे √5 के लिए √3, √7, √11 जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब कोई अगर पूछे कि क्या √9 इरेशनल नंबर में है, √9 नहीं है, क्योंकि √9 की वैल्यू तो हो जाती है 3, और 3 को तो 3/1 लिख दिया p/q फॉर्म में, तो वो रैशनल नंबर में आ जाएगा, इसलिए वो रैशनल नंबर में है। तो ये हो गया, इसमें हमने टर्मिनेटिंग की भी बात कर ली, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की बात कर ली। इसके बाद है कुछ बार वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें बार लगा होता है। जैसे ये है क्वेश्चन 1.3, एक्सरसाइज 1.3 का है ये। रिप्रेजेंट एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म, और पहला इसमें दिया हुआ है 0.6 बार। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन है 0.47 बार। फिर थर्ड दिया हुआ है 0.001, और पूरे में बार लगा रखा है। इसको बोला कि रिप्रेजेंटेड इन p/q फॉर्म। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहला वाला जो है, फर्स्ट वाला कैसे करेंगे, तो इसको लेट करके कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार है। इसका मतलब क्या हुआ, बार का मतलब हो गया कि 6 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो अब मैं इसमें क्या करूँ कि इसको मैं p/q फॉर्म में लिख दूँ। तो सबसे पहले तो हमको याद रखना होता है कि जहाँ पर ये बार स्टार्ट है, एक तो इससे पहले डेसिमल लेके आओ, वो तो इसमें ऑलरेडी है, किसी क्वेश्चन में नहीं होगा तो अलग बात है, इसमें तो ऑलरेडी है, तो यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक जहाँ पर बार ख़त्म हो रहा है वहाँ लेके आएंगे। तो बार जहाँ ख़त्म हो रहा है वो कितना है, 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा। तो 10x कितना हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 6.666, क्योंकि वो तो रिपीट कर रहा है, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये आ जाएगा इधर, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बार। तो अब क्या करते हैं, हम इसमें से इसको घटा लेते हैं। 10x कितना है, 6.666 डैश डैश डैश, और x कितना है 0.666, इतना ही लिखा मैंने। लिखने को तो कितनी बार भी लिख सकता हूँ। तो ये हो गया। अब ये 10x माइनस x माइनस कर रहे हैं, इसको ऊपर वाले से 10x से x को माइनस कर रहे हैं, तो ये हो गया 9x। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये तो सारे बन गए 0 0 0, जितना भी आगे चलता रहेगा वो 0 0 ही रहेगा। ये आ गया 6.0।
तो 9x इज इक्वल टू कितना आ गया 6 और x की वैल्यू आ गई 6/9। तो 6/9 हमारी ये p/q फॉर्म में आ गया। इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 3 से अगर दोनों को डिवाइड करते तो 3 2 जा 3 3 जा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है 2/3। और अगर हमको करना है कि 2/2 को 3 से डिवाइड करो, तो यहाँ देख सकते हैं हम 2 को 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ डेसिमल लगाया तो यहाँ हो जाएगा 20। 3 7 जा नहीं 3 6 जा 18, फिर बचा 20, फिर 3 6 जा 18, फिर बचा 20, 3 6 जा 18, फिर बचा, तो हमेशा 2 रिमाइंडर बचता जा रहा है, तो इसलिए ये 0.666 हो जाएगा। तो इसलिए ये 2/3 है। तो एक क्वेश्चन था 0.47 बार, सेकंड वाला था ये 0.47 बार। इसको कैसे करें? इसके लिए क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। तो मैंने क्या बताया था कि जहाँ से बार स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर, तो सबसे पहले तो डेसिमल यहाँ पहुँचा दो। तो वो कैसे हो सकता है, एक जगह जाना है, एक आगे बढ़ाना, तो 10x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा 4.7 बार। 4.7 बार, या इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं 777 डैश डैश डैश, इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ 777 डैश डैश डैश, क्योंकि ये 7 रिपीट हो रहा है इसमें, तो 10x इतना आ गया। फिर इसके बाद जो बार जहाँ पर ख़त्म हो रहा, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर, वहाँ पर हमको डेसिमल पहुँचाना होता है। तो वहाँ पर कैसे पहुँचेगा, 1 2 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100x कितना हो जाएगा 47, यानी कि यहाँ से डेसिमल यहाँ पहुँच गया, 100 से किया तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, नहीं यहाँ से यहाँ 1 2, यहाँ 47.777 बार ये पहुंच गया। अब क्या करूँगा, 100 माइनस एक्स कर देंगे, तो 100x कितना है, 100x इज इक्वल टू 47.777 डैश डैश डैश। तो 10x से अगर मैं माइनस कर दूं तो 10x कितना है 4 पॉइंट, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, 4.777। अब उसको माइनस कर दे रहा हूँ, तो ये कितना आ गया, ये तो आ गया 0 0 0, ये आ गया 3 और ये आ गया 43, 43.000, और यहाँ पर कितना है 90x। तो x कितना हो गया, x इज इक्वल टू 43/90। ये क्या होगा, ये हो गया p/q फॉर्म में आ गया। अगर मैं 43 को 90 से डिवाइड करूँ तो ये आंसर आएगा मेरा 0.47777 आता रहेगा। इसके बाद था थर्ड वाला है 0.001 और पूरे में बार है 0.001 बार। तो लेट x इज इक्वल टू 0.001, यानी कि 0 डेसिमल के बाद कितना 001, फिर 001, क्योंकि 001 पे बार लगा हुआ तो इसका मतलब ये 001 रिपीट हो रहा है, 001 ऐसे करके मैं डैश लिख सकता हूँ। अब पहले मैंने बताया था कि जहाँ से बार स्टार्ट होता है वहाँ डेसिमल आना चाहिए, वहाँ तो ऑलरेडी है। अब जहाँ ख़त्म हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर, तो यानी कि यहाँ पहुँचाने के लिए कितने डिजिट मूव करना है डेसिमल को, 1 2 3, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000x, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 1000 से करेंगे, तो 1 2 3, यानी कि आ गया 1.001, क्योंकि डेसिमल यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, और ये कितना आ गया 1001, उसके बाद 001, वो तो रिपीट हो रहा है, 001 रिपीट होता रहेगा। अब इसमें से हम 1000x में से x को माइनस कर देंगे, तो 1000x लिख देता हूँ मैं यहाँ से, 1000x ये हो गया 1.001001 डैश डैश डैश, और इधर है x कितना 0.001001। तो जी यहाँ पर इतना तक लिखा हुआ, तो यहाँ भी इतना ही लिखने में ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि हम और एक्स्ट्रा लिख दें तो सेम चीज़ इसमें भी रिपीट हो रही है, उसमें भी रिपीट हो रही है, तो जहाँ तक इसको पहुँचाया वहाँ तक उसको पहुँचा दिया। 1 में से 1 0,
ज़ीरो ज़ीरो, ये भी ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ये आ गया 1। तो कितना आ गया 999x इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ से सब कट जाएंगे, ये था 1.001 और ये था 0.0010, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/999, यानी कि 991 को 999 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.001 और फिर 001 रिपीट होता रहेगा। तो ये हम टेस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने सीखना है रैशनलाइज करना कैसे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, रैशनलाइज, चैप्टर में रैशनलाइज के काफ़ी क्वेश्चन हैं। अगर मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ ए, जैसे कि रैशनलाइज 1/√2, रैशनलाइज 1/√2, तो कैसे करेंगे, इसको कुछ नहीं करना, √2 ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, 1/√2 √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे, तो कितना आएगा 1 × √2, नीचे कितना आ गया √2 × √2 √4, या डायरेक्ट हम लिखते हैं 2, √2/2 हमारा आंसर आ गया। रैशनलाइज का मतलब ये होगा कि नीचे से हम रूट हटा देते हैं, ऊपर रूट चला जाए उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो नीचे हम रूट ख़त्म कर देते हैं। अब भी क्वेश्चन देख लेते हैं, 3/√3 - 1, इसको रैशनलाइज करना है, तो कैसे करेंगे, 3/√3 - 1, इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो नीचे डिनोमिनेटर है इससे √3 + 1 ऊपर और नीचे इसी से हो जाएगा, यानी कि इसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हम, लेकिन खाली साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस था तो वहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी, ये है a - b, यह है a + b, और a - b × a + b कितना होता है, a - b × a + b होता है a² - b², तो नीचे a² - b² आ जाएगा और जो रूट है ये हट जाएगा। अब ऊपर से 3 से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, 3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3√3, और 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आ गया। नीचे कितना है a² - b², a क्या है, ये a है, b क्या है, ये b है, तो a² - b², यानी कि √3² - b² 1 का स्क्वायर, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 3√3 और +3, और नीचे कितना हो गया √3², √3 यानी कि हो गया √3 का स्क्वायर अगर करें, √3 × √3 कितना हो गया 9, यानी कि 3 लिख सकता हूँ, √3 × 3 हमेशा ही 3 होगा, -1, तो नीचे आ गया 2, और ऊपर मैं चाहूँ तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 अगर मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो और ज़्यादा अच्छा है ये। इस तरह से हमने लिख दिया, वापस में मल्टीप्लाई करूँ तो 3√3 यही आएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद एक और रैशनलाइज कर लेते हैं, जैसे ये है √7 + √2, क्योंकि ऊपर भी तो इरेशनल नंबर हो सकते हैं या रूट में हो सकते हैं, और नीचे लिख दिया मैंने √3 - √5। इसको अगर रैशनलाइज करना है तो ऊपर सेम हो कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले तो हमने नीचे देखना है, ये a - b तो आ गया, हमने a + b लिख देते हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई करूँगा √3 + √5, जितने से इसको किया ऊपर भी इतने से ही करना होता, नहीं तो नंबर ही चेंज हो जाता है। तो किसी भी नंबर को, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं अगर एक ही नंबर से, तो वो सेम रहता है, इक्विवेलेंट नंबर ही रहता है, इसलिए हम सेम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब क्या होगा, इधर तो a - b, a + b, a² - b² की आइडेंटिटी लग दी डिनोमिनेटर में, तो √3², यानी कि ये a है, -b कितना है, ये है √5 का स्क्वायर, ये तो नीचे आ गया। ऊपर क्या है, √7 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई साइन है, तो यानी कि इन दोनों से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले √7 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इन दोनों को, √3 + √5, फिर प्लस साइन है तो प्लस लगा दिया, +√2 लगा दिया, फिर किसको मल्टीप्लाई करना है, इसी को, √3 + √5, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं, √7 × √3 कितना हो गया, 7 × 3 होता है 21, तो √21 हो गया। फिर 7 × 5 35,
रूट है तो रूट ही लगेगा। रूट 2 इंटू रूट 3 तो ये हो गया रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6, रूट 2 इंटू रूट 5 ये हो गया रूट 10। अब नीचे क्या है, रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 9 यानी कि 3 हो जाएगा, और ये कितना हो गया रूट 5 इंटू रूट 5 हो जाता है। तो अब मेरा आंसर आ गया रूट 21 प्लस रूट 35 प्लस रूट 6 प्लस रूट 10। इनमें से कोई भी लाइक टर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है, नहीं तो हम जोड़ सकते थे, जैसे रूट 21 है ये तो नहीं है, तो ये 3 माइनस 5 कितना हो गया -2, तो इसको हम जोड़ नहीं सकते, ये अनलाइक टर्म्स हैं। तो अब माइनस नीचे है, अगर मेरे को माइनस नीचे नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, -1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, -1 से नीचे, क्योंकि सेम नंबर से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। तो ये नीचे कितना आ जाएगा, -2 इंटू -1 2, और माइनस से ये इसको मल्टीप्लाई करके तो सब ये साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो -√35, ये -√6, ये -√10। तो ये हमारा आंसर है। इसके अलावा और आगे हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते, तो ये रैशनलाइज हो गया।